नेक्स्ट सेक्शन है इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस विद ट्रेड। तो अभी तक जो हमने गेन देखे हैं ट्रेड से, उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन की बात करेंगे कि किस तरीके से आपके पास रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस डिटरमिन हुई, और अगर रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस में चेंज आता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और किस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे हमने एज्यूम किया था, उसी डायग्राम को मैं लेके चल रहा हूँ। जो गेन्स फ्रॉम ट्रेड की बात की थी हमने, इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस के अंदर, वहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर हमने प्री ट्रेड बात आया था, बी आफ्टर स्पेशलाइजेशन पॉइंट पे आ गया था नेशन वन, एंड देन ई के ऊपर उसकी कंजम्पशन हो रही थी। सेम फॉर द नेशन टू। इनिशियली ए बार पे वो कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रहा था, दोनों सेम थे, लेकिन जैसे ही स्पेशलाइजेशन हुई, उसने कमोडिटी टू के अंदर स्पेशलाइजेशन की, और वो इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, और एट द एंड ऑफ द डे जब उसने ट्रेड की, तो वो ई बार के ऊपर अब कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो उसका प्रोडक्शन पॉइंट और उसका कंजम्पशन पॉइंट वो डिफरेंट है दोनों नेशन के अंदर। चाहे वो नेशन वन की बात हो, चाहे वो नेशन टू की बात हो। और हमने ये बात की थी, एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि इक्विलिब्रियम तो वहाँ पे होगा जहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आपस में टेंजेंट बनेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो केस होगा तब तक जब तक आप इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज नहीं हुए, जब तक आपने इंटरनेशनल ट्रेड नहीं की। क्योंकि आप जितना कंज्यूम करना चाहते हैं उतना ही प्रोड्यूस करते हैं। बट इन केस अगर आप ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आपके ये पॉइंट डिफरेंट होंगे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। बिकॉज आप कंज्यूम कोई दूसरी कमोडिटी करना चाह रहे हैं जो आपकी नेशन के अंदर नहीं बन रही। तो इसी वजह से जो आपका प्रोडक्शन पॉइंट नेशन वन के अंदर अगर देखा था हमने, तो वो पॉइंट बी के ऊपर था, और कंजम्पशन पॉइंट जो है वो ई के ऊपर था। तो रिलेटिव प्राइस के ऊपर ही ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। इसी रिलेटिव प्राइस के ऊपर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी रिलेटिव प्राइस पे अगर आप देखें तो कंज्यूम कर रहे हैं। सेम फॉर द नेशन टू, कि इसी रिलेटिव प्राइस लाइन के ऊपर प्रोडक्शन भी है, और इसी रिलेटिव प्राइस लाइन के ऊपर आपकी कंजम्पशन भी है। और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ट्रेड जो है वो बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस से मुराद ये है कि दोनों नेशन जो हैं वो विलिंग हैं एट दिस पॉइंट चीज़ें ट्रेड करने के लिए, ये चीज़ें एक दूसरे को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। सपोज अगर ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस चेंज हो जाती है फ्रॉम वन टू टू, इस केस के अंदर भी जो रिलेटिव प्राइस है, अगर वो चेंज होके टू हो जाती है, तो फिर क्या केस होगा। अब अगर आप थोड़ा सा वापस जाएं, तो वहां पे हमने बताया था कि रिलेटिव प्राइस पी ए के ऊपर, यहाँ पे जो इनिशियली पॉइंट था जिसको आपने पी ए का नाम दिया था, वहां पे थी 1/4, और यहाँ पे पी ए बार कह लें आप, यहाँ पे थी 4 इनिशियल पॉइंट के ऊपर। मैं इस वजह से इस पॉइंट को रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिलेटिव प्राइसेस ये, इस रिलेटिव प्राइस की वजह से आपके पास नेशन वन ने स्पेशलाइजेशन की एक्स कमोडिटी के अंदर, और नेशन टू ने स्पेशलाइजेशन की वाई कमोडिटी के अंदर। अब नेशन वन तो ये चाहेगा कि इससे जितनी ज्यादा हो सकती है प्राइस उसको मिले। कहाँ तक? 4 तक। जहां तक नेशन टू जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे क्योंकि उसकी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस 4 है, तो ये नेशन वन ये चाहेगी कि वो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है वो है 1/4 उसकी रिलेटिव प्राइस। तो वो सारे के सारा गेन ले ले इस ट्रेड के थ्रू। लेकिन एट द सेम टाइम नेशन टू चाहेगी कि उसको एक्स की प्राइस 1/4 के करीब मिले। तो एज्यूम हम ये करते हैं कि जो प्राइस है, सपोज रिलेटिव प्राइस, वो अगर पी एक्स ओवर पी वाई जो है वो टू हो जाती है, फिर क्या होगा इन दैट केस? क्योंकि इनिशियली हमने कहा कि इक्विलिब्रियम प्राइस थी वन, पी एक्स ओवर पी वाई को आपने नाम दिया था वन का।
तो इस केस के अंदर जब प्राइस ज़्यादा हुई, 2 की तरफ गई, तो नेशन 1 चाहेगी कि वो एक्स की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। लेकिन एट दिस प्राइस नेशन 2 जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इस प्राइस के ऊपर नेशन 1 से ट्रेड करे, क्योंकि उसको पता है कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो 1 है। तो वो अपनी जो डिमांड है वो कम करना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जब नेशन 1 अपनी एक्स की एक्सपोर्ट बढ़ाता चला जाएगा, इट मीन्स सप्लाई बढ़ाता चला जाएगा, और दूसरी साइड से जब डिमांड नहीं आएगी तो आपके पास प्राइसेस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। इन दैट केस प्राइसेस वुड फॉल फ्रॉम 2 टू 1। तो यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो फॉल करना स्टार्ट हो जाएंगी और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 के ऊपर वापस आ जाएंगी। तो दैट इज बेसिकली थ्योरी बिहाइंड दिस थिंग। अगर आप थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइसेस को चेंज करें 3 की तरफ, तो फिर क्या होगा, एक्स उसी तरीके से नेशन 1 जो है एक्स की ज़्यादा ट्रेड करना चाहेगा और नेशन 2 कम इंपोर्ट करना चाहेगा और उसको वापस आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ। फर्ज किया कि आप कहते हैं कि ट्रेड होती है 3/4 पे, जबकि इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो आपने यहाँ पे सेट की हुई है 1। अब 3/4 पॉइंट के ऊपर जो कि इससे पीछे पीछे है, हमने जो पहले एग्जांपल ली है वो 1 से आगे आगे वाली नहीं है। इन दैट केस आपके पास नेशन 1 जो है वो इस प्राइस के ऊपर 3/4 के ऊपर डिमांड सप्लाई ज़्यादा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर प्राइस 1 होगी तभी वो सप्लाई करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस क्या हैं, वो 1 है। अब नेशन 2 के अंदर जो लोग हैं उनको ये पता चलता है कि जो कमोडिटी एक्स है उसकी प्राइस कम हो गई है, तो ये अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। यहाँ से डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा और वो वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ चली जाएंगी, जिसे आप कहेंगे 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगी रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस की टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब जैसे पहले भी बात हुई है, यहाँ पे जो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाली है 1 दोनों नेशन के लिए, जहाँ पे हमने ट्रेड को बैलेंस्ड कहा है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू निकाली है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफर कर्व का। वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इनफैक्ट रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाई जाती हैं वो कैसे लाई जाती हैं। यहाँ पे इस एक और पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें इसी एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि जितनी जो है वो नेशन 1 की डिज़ायर ज़्यादा होगी वाई कमोडिटी के लिए जो नेशन 2 एक्सपोर्ट कर रही है, और नेशन 2 की जितनी डिज़ायर कम होगी फॉर कमोडिटी एक्स, उतना ही गेन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा किसकी तरफ, उस कंट्री की तरफ जिसकी डिज़ायर कम है। तो इन दैट केस हमने ये कहा कि नेशन 2 की जो है वो डिज़ायर फ़र्ज़ किया, या जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रेटर नेशन 1's डिज़ायर इज़ फॉर वाई, यानी कि नेशन 1 जो है वो वाई की डिज़ायर ज़्यादा कर रही है। और दूसरी तरफ द वीकर्स नेशंस 2 डिज़ायर इज़ फॉर एक्स, नेशन 2 जो है वो एक्स की डिज़ायर एज सच नहीं कर रही। तो इन दैट केस कि आपके पास नेशन 2 से एज सच डिमांड नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस ज़्यादातर सेट होंगी 1/4 के पास, जो प्री ट्रेड लेवल है इसके करीब करीब कहीं पे होंगी। 1/4 हो सकती हैं, या 1 बाय आप कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं, या 3/4 कह सकते हैं, किसी भी एक लेवल पे, या 2/3 कह सकते हैं, किसी भी लेवल पे, बट लेस देन 1। इट टोटली डिपेंड्स द डिजायर्ड ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड कमोडिटी वाई। अभी जो हमने एग्जांपल देखी है इसको रिवर्स करके अगर आप देख लें कि अगर नेशन 1 की डिजायर वीक है फॉर कमोडिटी वाई जो नेशन 2 एक्सपोर्ट कर रहा है, और नेशन 1 की डिजायर स्ट्रांग है फॉर नेशन एक्स जो नेशन 1 अगर कर रहा है, तो रिलेटिव जो प्राइसेस हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में कहीं पे इसके करीब करीब होंगी, दैट इज 4। तो दैट इज कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे आपके पास रिलेटिव
कमोडिटी प्राइसेस की डिटर्मिनेशन होती है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड बैलेंस ट्रेड।